डीग नयो बनेडो जिलो है, छोटो सो जिलो है। और डीग क्या खातर फेमस है? सब ने बेरो है कि जल महला खातर फेमस है डीग। चित्र किसो का जिले गो ये इशो सो ये समझ होती इशो सो मैं लगायो कौन चित्र, ठीक है, इशो सो ये। इनमें दो तीन तहसील, एक तो कामा तहसील, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। कामा पहले भरतपुर में था, अब डीग में आ गया। एक मेन जगह है कौन सी? डीग, याद रखने के लिए, बाकी तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा एक मिनट हो रही हो, सॉरी टाबरो, सॉरी कोई बात नहीं, बोर ना हो करो। एक तो डीग जल महलों के लिए फेमस है, सीधी सी बात है, डीग के जल महल हमेशा, इसलिए हम इसे जल महलों की क्या कह सकते हैं? नगरी भी डीग को कह सकते हैं। क्या? जल महलों की नगरी। प्राचीन नाम इसका जो था वो दीर्घापुर था, तो हो सकता है दीर्घापुर का परिवर्तित रूप डीग रहा होगा। जल और फवारा, फवारा खातर फेमस है डींगा जल महल, तो आप फवारा नगरी भी कह इसका लियो भाई। तो डीग क्या है? जल महल। डीग के क्या फेमस है? जल महल। डीग किसके लिए फेमस है? एक फवारों के लिए फेमस है। डीग का पुराना नाम क्या है? दीर्घापुर है। तो सब काम की चीज जो डीग में है ना, वो है शानदार डीग के क्या? जल महल। जल महल ये जिला संभाल लो ऐसे, और ये जल महल किसने बनवाए? बदन सिंह के। बदन सिंह को डीग की जागीर मिली थी बच्चों। कौन? बदन सिंह, महाराजा सूरजमल के पिता। सवाई जय सिंह ने चूड़ामन के स्थान पर बदन सिंह को डीग की जागीर और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। और इन्हीं के समय डीग का महल बनना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया। क्या कहते हैं? बदन सिंह के समय। और बदन सिंह मान लो आपके टापर ने सूपियो क्या भाई सूरजमल आप करो ये काम, ठीक है। तो महाराजा सूरजमल के समय यहां बनने शुरू हो गए थे। तो एक प्रकार में कह सकूं जल महल किसने बनवाई? महाराजा सूरजमल ने बनवाई। डी के जल में बनने तो ये बदन सिंह के समय शुरू हो गए थे। अंग में कई महल है। सावन भादो महल नाम सुने डगे? सावन भादो, मेरी राइटिंग सही को नहीं आ रही है टाबरों, देखिए बता दिया। और सूरज महल, राइटिंग सुनी आनी जरूरी है और कोई बात को नहीं, इंप्रेस राइटिंग को पहलो है। और यही गोपाल महल, ठीक है, ये याद रखो तो रख लो, वरना कोई बात नहीं, डी का महल याद रखना है। गोपाल जो महल है ना, गोपाल, ये डींग का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ यही है। गोपाल जी तो बड़ा है, कौन? गिरधर गोपाल है। और इन्हीं डींग के महलों में काला संगमरमर रखा गया। काले संगमरमर को एक बेड रखे हुए। गुरुजी बेड काले संगमरमर बताना रही क्या बात है? बेड तो घरे भाई का है, बताने वाली बात। महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने दिल्ली पे अटैक किया, वहां से एक बेड उठा के लाए काले संगमरमर को। बेड ठाडो पत्थर को, मतलब कोई 100 एक आदमी तो उठाने चाहिए तो बचने। अटल्या के बोले भाई जी वो के काम आतो? बोले रो काम तो कई बोलिया कि मुगल बादशाह मर जा तो नहीं ऊपर सुहाता और रो बेटे अब बापो ओ के करियो रे, हमने छोड़ दियो आपा, फिर क्या हम सुहाएंगे ऊपर। तो यही जब महलों में प्रवेश करते हो यही रखे गए। और डींग के महल बनवाने में लखनऊ का नवाब था गाजीउद्दीन, यानी लखनऊ के नवाब ने, लखनऊ का नवाब था गाजीउद्दीन। इसने भी क्या की थी? हेल्प की थी। गुरुजी के लोन दियो, लोन की झूठ कौन छोटे मोटे सहायता करती। तो डीग के महल बहुत फेमस है टाबरो, भूल ना जाइयो। डीग के जल महल, फवारों की नगरी, बस डीग को डीग का जल महल फेमस है। लोग यही तो देखने जाए सर, मैं एक जावा थे जाइयो जन्माष्टमी कर, ठीक है। अब एक जगह है यहां कामा। कामा कहां? पहले भरतपुर, इसका पुराना नाम है ब्रह्मपुर, पुराना नाम है ब्रह्मपुर, याद रहे जैसे कि कहते हैं कि कृष्ण के नानाजी कामसेन थे, उन्होंने इसका नाम कामा रखा। कामा में तुलसी के पौधे बहुत है टाबरो, तुलसी बहुत पवित्र मानी जाए, और तुलसी के पौधे कहते हैं कि कामा में बहुत ज्यादा है। इस कारण इसे आदि वृंदावन कहा जाता है। उपनाम आदि वृंदावन, इरो उपनाम का ही है, आदि वृंदावन इंगो उपनाम है। पहली आप के पढ़े टाबरो? पहली डींगा जल महल पढ़े, महाराजा सूरजमल ने बनवाए थे। स्वामी भादो गोपाल है, गोपाल जी बड़ा है तो बड़ो भवन हुई है। कामा ब्रह्मपुरी नवग्रह। और फिर यहां पर एक किला है, 100 किलो है गुरुजी, कुम्हेर का किला।
कुम्हेर किला कठे अठैये। इसकी नींव जो है वो 1726 में सूरजमल ने रखी थी। महाराजा सूरजमल ने कामा की नींव रखी थी। किसने? महाराजा सूरजमल ने। और यहां पहले इसका नाम किशोरी महल भी है। क्यों किशोरी महल? को ने महाराजा सूरजमल की पत्नी। तो कुम्हेर कहां है? डीग। पहले कहां था? भरतपुर में। भरतपुर की क्या फेमस है? नौटंकी। नौटंकी मतलब नौटंकी। कौन सी टंकी? पानी वाली टंकी नहीं। 9 प्रकार का वाद्य यंत्र नौटंकी हो गया। तो नौटंकी कहां की फेमस है? तो टावरों नौटंकी तो भरतपुर की फेमस है। मतलब 9 प्रकार का वाद्य, लेकिन इनकी शुरुआत जो है वो डींग का भूरेलाल जी करी आपने। यानी शुरुआत कौन करी है? डीग का भूरेलाल जी। इसकी शुरुआत किसने की है? डीग के भूरेलाल जी ने इसकी शुरुआत की। डीग के भूरेलाल जी ने शुरुआत करी है। और अठई एक जगह है टावरों कुम्हेर। बस ये बढ़ा लियो थे बोला, कोई बात को नहीं। कुम्हेर क्या खातर फेमस है? गाय भैंसा खातर फेमस है। मुर्रा नस्ल की भैंस को प्रजनन केंद्र है। भैंस का क्या है? प्रजनन केंद्र। देखो टावरों सागे सागे लिखता जाइए, क्योंकि कोई इतिहास तो है कौन जो कहानी है, ये तो सीधा सीधा ट्रिक है, याद रखना है। सीकरी बांध पहली मैं याद रखियो। सीकरी बांध सीकर में को नहीं है। सीकरी बांध भरतपुर में है, लेकिन अब भरतपुर भी हट गयो। तो अब गठा आ गयो सीकरी बांध। अब सीकरी बांध अठा गयो। सीकरी बांध पहली भरतपुर में, अब डीग में आ गयो, क्योंकि डीग में अलग हो गयो भरतपुर है। बताओ भाई टावरो, बताओ बताओ। रासलीला भी फेमस है, ठीक है, बिल्कुल है। गरुड़ मेला भी बढ़ता है यहाँ पे है। बांसी पहाड़ी पहाड़पुर वहां बढ़ता है। ये वैसे अलवर मेवात कुछ डींग इन क्षेत्रों को काट के बनाया गया है। सीकरी बांध कहाँ है? डींग। यहां मानसिंह भरतपुर के राजा का भाई था, ठीक है। डींग गोलीकांड हुआ था 1985 के अंदर, बड़ा चर्चित रहा था मानसिंह, ठीक है। और रूपारेल छोटी सी नदी है, बाकी तो ये डींग। अले गुरुजी इडो ये बस।